छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार उन्नति का आधार, छोटा परिवार खुशियों का आधार। ऐसे तमाम स्लोगन हैं जो आप और हम सुनते आए हैं, लेकिन दिवाली से पहले जनसंख्या पर एक नया विस्फोट हुआ है। जी हाँ, आबादी को लेकर संघ ने ऐसा बम फोड़ा है जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। अभी तक चिंता देश में बढ़ती जनसंख्या पर हो रही थी, लेकिन अब बात हिंदुओं की घटती आबादी पर आ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहकर बहस छेड़ दी है कि देश में धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण की साजिश चल रही है और धर्मांतरण के कारण जनसंख्या असंतुलन पैदा हो गया है। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है। अब सवाल ये है कि क्या देश में सच में हिंदुओं की आबादी घट रही है? क्या धर्मांतरण के कारण हिंदुओं को खतरा है? क्या सच में भारत में धर्मांतरण से जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया है? समस्या है, इसको लेकर के कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस तरीके से बढ़ती आबादी हो और बढ़ती आबादी के नाम पर सांप्रदायिकता का विश्वमन हो, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। ये बढ़ती आबादी को आप नियंत्रित कीजिए, लेकिन बढ़ती आबादी के नाम पर आप वोटों की राजनीति करें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करें, ये कतई उचित नहीं है, इसका विरोध होगा। जनसंख्या वास्तव में हमारे लिए एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रही है। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन है, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके, उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएं, अच्छे परिवहन के साधन दे पाएं। और बगैर जनसंख्या नियंत्रण के सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास धरती उतनी ही है, धरती माँ बढ़ नहीं सकती, हमारे पास आकाश उतना ही है, पर्यावरण की दृष्टि से हमारे पास संसाधन उतने ही हैं, और जितने अधिक लोग धरा पर प्रवास करते उतना ही प्रदूषण भी बढ़ता है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले का बयान इस समय सामाजिक सद्भाव पर एक कुठाराघात है। जब देश के 2 राज्यों में चुनाव है, उस समय समाज के एक बड़े वर्ग पर इस तरीके का बयान कि इनके द्वारा जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक सामाजिक उन्माद को भड़काने का असफल प्रयास है। देश की जनता समझदार है और वो देश के सद्भाव को बरकरार रखेगी, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले जी का ये बयान गैर संवैधानिक है। दरअसल संघ और बीजेपी के तमाम लोगों में कुछ खुलकर और कुछ इशारों में ये कहते आए हैं कि देश में मुस्लिम आबादी जनसंख्या वृद्धि और असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ अभी नहीं, 1901 में अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना पर भी ऐसे ही आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगे। लेकिन क्या अभी भी सच्चाई यही है? आइए आंकड़े देखते हैं। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय प्रजनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला प्रजनन दर थी। 2005-06 में ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 के परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में घटकर 2.61 पाई गई है, जबकि 2019-2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 हो गई है, मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हो गई है। ये 4 राष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि हाँ, ये तो सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो औसत 2019-2021 तक घटकर 2.36 पर आ चुका है। एक बम तो संघ ने ये कहकर फोड़ा कि धर्मांतरण से हिंदुओं की आबादी घट रही है,
और दूसरा बम ये फोड़ा कि देश के कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ बढ़ी है और ये भी जनसंख्या असंतुलन का कारण बन रहा है। घुसपैठी बांग्लादेश ये बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। मुसलमानों की पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे एज पर सेंसस 2011 14.5 मानी जाती है और जाहिर बात है हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर जितने भी सेंसस रिपोर्ट आई हैं उनमें जो ग्रोथ रेट है वो मुसलमानों का बहुत हद तक घटा है, और अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ में देखें तो तमाम कम्युनिटीज़ में ग्रोथ रेट कम हुआ है, मगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ रेट तमाम कम्युनिटीज़ के मुकाबले में एज पर सेंसस, ये कोई मेरी बात नहीं ऑफिशियल फिगर है, उसके अकॉर्डिंगली मुसलमानों का ग्रोथ रेट मुसलसल कम हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को घुसपैठ से डरना चाहिए? आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाहर से आकर बसने वालों में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 32 लाख, पाकिस्तान से 11 लाख, नेपाल से 5.4 लाख और श्रीलंका से 1.6 लाख आकर बसे हैं। लेकिन सच ये भी है कि जितने मुस्लिम भारत में बसने आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। भारत से 35 लाख लोग यूएई गए हैं, पाकिस्तान में 20 लाख और अमेरिका में 20 लाख लोग बस गए। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14.2% हो, देश से बाहर जाकर बसने वालों में उनका हिस्सा 27% है, जबकि आबादी में 79% शेयर रखने वाले हिंदुओं की बाहर जाने वालों में 45% हिस्सेदारी है। जनसंख्या बढ़ने से समस्या होगी, एक तरफ ये है, लेकिन लोगों के जनसंख्या बढ़ने से इस देश की एक संपत्ति भी है। अब युवक इस देश में है, इसलिए हम बहुत गर्व से कहते हैं भारत युवकों का देश है, युवाओं का देश है। क्या आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद देश बूढ़े लोगों का देश हो गया? तो जैसे दुनिया में कुछ देशों में यह अनुभव में आया, जापान में, चीन में वगैरह, तो हमारे देश ऐसे होना नहीं चाहिए। हर परिवार में बच्चों के सही विकास होने के लिए वह भी आवश्यक है कि वातावरण ऐसे बने। और मुझे दुख इस बात का है कि इनको ये ख्याल नहीं होता कि आपके अपने सरकार का डेटा क्या कहता है, आपका सेंसस क्या कहता है। सेंसस जो बताता है वो बिल्कुल उसका उल्टा बोलते हैं और एक पैनिक की भावना देश में पैदा करते हैं कि ऐसे लोगों की आबादी बढ़ रही है जिनकी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। ये नहीं सोचते कि जिनकी बढ़ भी रही है अगर, तो वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो क्या परेशानी है भाई? पहली बात तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, आपका सेंसस इम्बैलेंस नहीं बताता, तो आप इम्बैलेंस की बात क्यों करते हैं? और तो और दत्तात्रेय होसबोले ने ये भी कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण ही कई देशों में विभाजन की नौबत आई है और भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत का विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। चुनाव के पहले कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे जिसमें मजहबी आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो सके। ये एक नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का एक और प्रयास। भारत की जनसंख्या रुकनी चाहिए, उस हर जाति समुदाय की रुकनी चाहिए। और स्वेच्छा से, चूंकि भारत सरकार का कानून है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की इशारे पर चलती है, तो ये जाके प्रयागराज में कहने की आवश्यकता क्या?